मैं कनाडा और अमेरिका में होता हूँ। मैं मेरा ऑफिस बिल्कुल बॉर्डर के पास है, टोरंटो के अंदर, और बफलो में मेरा वेयर हाउस है। मेरा जो अमेजोन की जो ट्रेनिंग है, मैंने वो अब तक 2500 लोग को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। करंटली अभी ऑलमोस्ट 400 लोग जो है मेरे साथ अभी तक माशाल्लाह एक्टिवली काम कर रहे हैं, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी मेरे पास, जो कि इंशाल्लाह मैं आप लोग को वक्त के साथ बताऊंगा इसके बारे में। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन करूं इस पूरे काम के बारे में, वो ऐसे अल्फाज यूज़ करूं या ऐसी एग्जांपल्स दूं जो आपके लिए ज़्यादा एडवांस ना हो और आसानी से समझ में आ जाए आप लोगों को। तो स्टार्ट लेता हूँ इसका। हियर वी गो। अमेजोन के दो मॉडल्स हैं, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक है FBA और एक है FBM। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और दूसरा है FBM which is fulfillment by merchant। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन जो है वो प्रोडक्ट को शिप करता है डायरेक्टली कस्टमर को, आपके प्रोडक्ट को, और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो है वो है आप मर्चेंट जो कि प्रोडक्ट को खुद शिप करते हैं। तो इसके अंदर डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर होता क्या है। जब आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो आप उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं अमेजोन पे बेचने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपने वॉलमार्ट से लिया, सैम्स क्लब से लिया, या कहीं से भी लेकर आते हैं, अपने वेयर हाउस में रखते हैं या घर में गैराज में रखते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट को पैक करके लिस्ट करते हैं अमेजोन के पेज के ऊपर, और जब आप उसको जो कोई ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, यानी कि उस कस्टमर के एड्रेस के ऊपर पैक करके उस प्रोडक्ट को शिप करते हैं। जब वो प्रोडक्ट आपका शिप हो जाता है, कस्टमर रिसीव कर लेता है, उसके बाद वो कस्टमर जो है वो आपको या तो उस पर कोई आपको रिव्यू देगा या नहीं देगा, लेकिन ये है कि आपके 2 हफ्ते बाद अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता कस्टमर, तो अमेजोन आपके फंड आपको ट्रांसफर कर देता है और आप कंप्लीट करते हैं कोई ट्रांजैक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर इज अप्रोचिंग यू डायरेक्टली, तो इसमें आपका काम पैकिंग, शिपिंग, मेंटेनिंग ऑफ स्टॉक्स है, सारा काम आपका है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपके साथ जॉब भी चल रही है और आप ये भी संभाल रहे हो, तो फिर आपको पता है कि आप कितना इस पर लगा सकते हैं। तो अमेजोन को भी ये पता होता है कि बिकॉज दिस इज योर पार्ट टाइम बिजनेस और यू आर न्यू इन दिस बिजनेस, तो वो आपको लिमिटेड सेल्स देता है। वो इतनी सेल्स देगा कि आप उसको हैंडल कर सकें। उसको पता है कि आपकी कैपेसिटी जो है वो 10-8 ऑर्डर प्रोसेस करने की है पर डे, तो आपको उतने ही ऑर्डर देता है। इसके ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं देता कि फिर वो आपसे हैंडल नहीं हो पाते। और उसके पास पूरा ऑल्गोरिथम है जो कि वो उसको चलाता है, जिस पे वो आपके बिहेवियर को एनालाइज करता है कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं, और उस हिसाब से फिर वो आपके थ्रेशोल्ड बनाता है वक्त के साथ। तो जब आप नया अकाउंट खोलते हैं तो आपका अकाउंट नया होने की वजह से सेल्स कम दे रहा होता है, क्योंकि अमेजोन आपके बिहेवियर को लर्न कर रहा होता है। लेकिन जब वक्त गुजरता है, आगे वक्त बढ़ता है, तो अमेजोन आपकी सेल्स को बढ़ा देता है, क्योंकि आप वक्त के साथ प्रूव करते हैं कि आई एम अ गुड वेंडर। इन तमाम लवाजमात के अंदर अमेजोन की जो फ़ी है वो है 15%। यानी कि आपने कोई चीज़ अगर $10 की बेची है तो $50 जो है वो अमेजोन ने अपनी फ़ी ले ली है। क्यों? बिकॉज बाकी जो पैसे हैं वो आपके पास वापस आएंगे, तो आप जो $50 उस ट्रांजेक्शन का है जो उसने आपको मिलवाया कस्टमर से। तो ये 15% फीस बहुत कम है एज कम्पेयर टू FBA, क्योंकि सारा काम आप कर रहे हैं। अब हम आते हैं FBA की तरफ। अब FBA में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो प्रोडक्ट घर में रखा हुआ था, वो पेन से लिखने वाले पेन होते हैं, जब वो बिक रहा था, आप डेली आप 1 बेच रहे थे या 2 बेच रहे थे, 8 बेच रहे थे, वो आप पैक करते थे और कस्टमर को डायरेक्टली शिप कर देते थे। अब आपको मंथ एंड में पता चल गया कि आपके पास इस महीने 60 पेन बिक गए हैं या 90 पेन बिक गए हैं या 30 पेन बिक गए हैं, अलग अलग कस्टमर को डेली बेचने में। तो बजाय इसके कि आप खुद शिप करें कस्टमर को, आपने वो 30 या 60 पेन एक बॉक्स में डाले, उसको प्रॉपर्ली लेबल किया आपने, और लेबल करने के बाद आपने अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज दिया और कहा कि अमेजोन अब आप फुलफिल कर दीजिए। इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBA। अब जब भी वो प्रोडक्ट बिकता है तो अमेजोन आपके बिहाफ पे वो वेयर हाउस से निकालेगा, उसके ऊपर शिपिंग लेबल लगाएगा और उसको शिप कर देगा कस्टमर को डायरेक्टली। इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर कोई कस्टमर की कंप्लेन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिले इन शिपमेंट आता है, तो अमेजोन जो है वो उस कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग है, पैकिंग है, शिपिंग है, स्टोरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जितना भी कुछ है ये अमेजोन करता है आपके बिहाफ के ऊपर। और वो इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको अप टू ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली
40% आपको फी भी चार्ज करता है ये सारा काम करने के लिए। ये फी लगता है ये कि जैसे बहुत पे कर रहे हैं आप फी, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि अमेजोन के पास ये माल पड़ा हुआ होता है, अमेजोन का जो वेयर हाउस है वो इक्विप्ड है फास्ट प्रोसेसिंग और शिपमेंट के लिए, तो वो फिर आपकी सेल्स पे कोई कैप नहीं लगाता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आपकी सेल्स कैप्ड होंगी, लेकिन एफपी करें तो फिर आपकी सेल्स कैप्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि अमेजोन के पास वो माल पड़ा होता है तो वो जल्द से जल्द भेजता है। प्लस अमेजोन की कोशिश ये होती है कि एफबी वाला माल ज़्यादा इसलिए बिके क्योंकि उसकी फीस ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो जब आप इस तरह के माल काम में आते हैं तो फिर आप फीस तो पे करते हैं, लेकिन वॉल्यूम भी आपको बहुत बहुत आता है। आपका बजाय इसके कि आप एक प्रोडक्ट पे $10 का मार्जिन रखें, आप एक प्रोडक्ट पे $2 का मार्जिन रखें, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा लें अपनी सेल्स का। तो इसमें ये फायदा होता है। तो ये दो बेसिक मॉडल हैं जो कि मैं लोगों को बताता हूँ कि ये आपने लेके चलने होते हैं। जो सबसे बड़ी बात है एफबीए के अंदर वो है हमारी एआई की ट्रेनिंग। एआई का जो वो है अमेजोन का जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हमने ट्रेन करना होता है वक्त के साथ, ओवरनाइट ट्रेन नहीं कर सकते। जैसे हर एक कारोबारी इंसान का एक रवैया होता है काम करने का, एक तरीका होता है काम करने का, वैसे ही अमेजोन को पता है कि एक अच्छे सेलर और एक अच्छे वेंडर का क्या बिहेवियर होना चाहिए अमेजोन के ऊपर। कितनी मरतबा लॉग इन कर रहा है, कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा है, क्लिक करने के बाद उन हर टैब के ऊपर कितनी देर बैठ के वो एनालाइज कर रहा है, कितनी मरतबा प्राइस चेंज हो रही है, कितनी मरतबा इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट हो रही है, कितनी मरतबा कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड दिया जा रहा है, कितनी मरतबा क्या क्या कर रहे हैं आप, वो सब चीज़ें अमेजोन बैठ के नोट बनाता है बैठ के कि भाई आपका बिहेवियर कैसा है अमेजोन के अकाउंट को चलाने के लिए। तो एक बार आप एआई को ट्रेन कर दें तो आपके अकाउंट की मेच्योरिटी जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, और जैसे ही आपका अकाउंट मेच्योर होने लगता है आपकी सेल्स का थ्रेशोल्ड जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ता है। तो ये चीज़ जो है मैं जब लोगों को काम सिखाता हूँ तो उसमें मैं उनको ये बताता हूँ कि आपने क्या क्या करना है अकाउंट खोलने के बाद। सिर्फ अकाउंट खोल के बैठ जाना ही नहीं है, बल्कि अकाउंट खोल के काम करना भी है। तो मैं हमेशा से ये मिसाल देता हुआ आया हूँ, और अभी फिर मैं दूंगा ये मिसाल कि जी मैं एक किस्म का आपका इंस्ट्रक्टर हूँ जो गाड़ी चलाना आपको सिखा रहा है, लेकिन गाड़ी आपने ही चलानी है, कितनी तेज चलानी है, कहाँ जाना है, दैट इज़ योर कार। आप अपना बिजनेस खुद चलाएंगे, मैं आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगा। मैं आपका ड्राइवर नहीं बन सकता, यू आर द ड्राइवर। आपने अपना बिजनेस खुद रन करना है। मैं एक क्रिकेट के कोच की तरह हूँ कि मैं आपको बॉलिंग करना सिखाऊंगा, लेकिन बॉलिंग आपने खुद ही करनी है जाके मैदान में। तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको आज वो सारी वो बातें होंगी जिसमें आपको एक बहुत इस बात की मालूमात हो जाएगी कि अमेजोन अकाउंट खोलने का तरीका क्या है, उसको मेंटेन करने का तरीका क्या है, और उसके बाद कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं, कैसे बेचने हैं, कब बेचने हैं, कितने के बेचने हैं, सारा मेरे पास प्रोसेस यहाँ पे एक टर्न की सोल्यूशन मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे पास प्रूवन फार्मूला है। पीपल आर मेकिंग गुड मनी। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, मेरा फेसबुक पेज है शेख राशिद इलाही के नाम से, ये जो नाम लिखा हुआ है नीचे शेख राशिद इलाही, अगर आप यही टाइप करेंगे फेसबुक के ऊपर तो आपको मेरी पिक्चर नजर आएगी। आप जाके मेरा फेसबुक पेज चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने एक साहब है मेरे बड़े अच्छे सैलरी जिन्होंने लास्ट ईयर से बहुत अच्छी की थी, तो उनका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिनकी जिनकी रेवेन्यूज माशाल्लाह $2,12,000 यूएस की है हमारे प्रोडक्ट से, जो हमारे और स्ट्रिक्टली वो मुझसे डील करते हैं और मुझसे प्रोडक्ट लेते हैं, और मैं ही उनके लिए सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि उनके लिए मैं फुलफिलमेंट पूरी ड्रॉप शिपमेंट करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स, सारा कुछ मैं करता हूँ उनके लिए। उससे बस लैपटॉप पर बैठ के अपने प्रोडक्ट अकाउंट को रन करते हैं, और लॉजिस्टिक्स सारा प्रोडक्ट मैं उनके हैंडल करता हूँ। और उससे वो ही नहीं, मेरे पास इस तरह से माशाल्लाह ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 400 कस्टमर्स हैं जो कि इस तरह से अमेजोन पे बेच रहे हैं, और मैं उनका प्रोडक्ट सप्लायर भी हूँ और उनका मैं ट्रेनर भी हूँ। तो जब आपको दो मॉडल समझ में आ जाए कि एफपी और एफडी में फ़र्क क्या है, तो ये चीज़ें आपने डिसाइड उस वक्त करनी होगी जब आप अकाउंट खोलेंगे। तो अकाउंट खोलने का मैं अब आपको तरीका बताता हूँ कि अमेजोन ने जो है बहुत सख्तियाँ कर दी हैं अकाउंट खोलने के लिए। एक ज़माना था कि अकाउंट हम बड़ी आराम से खोल लिया करते थे बगैर किसी प्रॉब्लम के, लेकिन अब अमेजोन अलाउ नहीं करता है एक ही हाउस होल्ड में मल्टीपल अकाउंट। तो याद रखिए कि मल्टीपल अकाउंट अलाउ नहीं है। जैसे आपने आज अपना अकाउंट खोल लिया, कल कल आपको नजर आया कि पैसे इसमें बन रहे हैं, और आपने बोला चलो यार अपनी वाइफ का खोल लूँ, या अपने मैं शौहर का खोल लूँ, या भाई का, या अब्बू का, या बहन का, तो वो गलती मत कीजिएगा। एक अकाउंट पर हाउस होल्ड, क्योंकि अमेजोन आपके कैश, कुकीज़, आईपी एड्रेस,
होम एड्रेस, फोन नंबर, हर चीज़ वो आपका ट्रैक कर रहा है। तो जैसे ही आप सेकंड अकाउंट खोलेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके घर का दूसरा फर्द उसके पास ये चीज़ें मुख्तलिफ हों। तो बहुत मुमकिन है कि आपकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ओवरलैप कर जाएगी दूसरे अकाउंट पे और उसको पता चल जाएगा आपके पास सेकंड अकाउंट है, विच इज़ नॉट अलाउड। तो वो आपके दोनों अकाउंट को सस्पेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आप अकाउंट खोल सकते हैं, मेरे पास बहुत से सर्विसेज जो करते हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ आई वुड हाईली रिकमेंड और सजेस्ट कि आपने एक अकाउंट पे फोकस करना है और एक अकाउंट को लेके चलना है। वक्त के साथ जब 6 महीने में होगा क्या, एक तो ये कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम आपके मतलब का है कि नहीं, और अगर है तो इस काम को करना कैसे है। Within 6 months you will learn everything. Within 6 months you will know कि आप how much money you made out of your investment and your effort and your time and everything. उस 6 months के बाद if you like to open a second account, I'm available to tell you how to open a second account for your brother, sister, husband or wife or whatever. So whenever you're ready, please do not rush into it. Always get in touch with me, then I'll tell you how to draw a line between two accounts. Because it is very important, अगर आपने ये मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो आपका अकाउंट ओवरलैप करके दोनों अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। तो प्लीज अभी फिलहाल एक अकाउंट, जब चल जाए काम उसके बाद 2 अकाउंट में फोकस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो मैंने आपको बताया हेड्स अप देने के लिए। अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, अब हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अपने प्लीज सवालों को आप लिखना शुरू कर दें अगर आपके पास हैं। मैं देखता भी रहूँगा, रीड भी करता रहूँगा और आखिर में Q&A स्टार्ट करूँगा एग्जैक्टली आधे पौने घंटे बाद जब मैं पूरा ये प्रेजेंटेशन पूरी कर लूँगा। रिजवान और आतिका ने अगर आप लोगों को PDF फाइल भेजी भी हो तो अगर आप उसके ऊपर नोट देखें तो एग्जैक्टली वो भी यही स्लाइड पे नजर आएंगी जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। उसमें कुछ ज़्यादा है, इसमें कुछ कम है, क्योंकि वो मैं अपडेट करता रहता हूँ, लेकिन ये स्लाइड मैंने अपडेट नहीं की थी। एनीवे, so getting into the starting of an account, सबसे पहले आपने अपना एक यूनिक ईमेल एड्रेस बनाना है। उस यूनिक ईमेल एड्रेस बनाने का तरीका ये है कि आपने amazon.yourname@gmail.com बनाना है। आप अपना एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस नहीं यूज कीजिएगा क्योंकि अमेजोन से ईमेलें बहुत आती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने ईमेल एड्रेस को सेपरेट ही रखें तमाम चीज़ों से, वरना आपका इनबॉक्स जो है वो फ्लड हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए ईमेल एड्रेस को सेपरेट रखें। और उसका तरीका amazon.yourname@gmail, आपका नाम जो भी है amazon.rashid@gmail.com, amazon.kashif@gmail.com, लेकिन शुरू में अमेजोन का वर्ड जरूर डालिएगा क्योंकि ये आपके इवेंचुअली काम में आने वाला है। बाद में जब आप काम शुरू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे मैंने आपसे क्यों करवाया है। आप इस तरह से यूनिक ईमेल बना के अपना काम शुरू कीजिए, अमेजोन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। अच्छा जी, अमेजोन हम लोग जितना भी कारोबार करते हैं वो करते हैं हम लोग .com के ऊपर। हम लोग .ca, .mx, .uk, .europe, .australia हम लोग किसी को हाथ नहीं लगाते। सबसे बड़ी मार्केट .com की है, अमेरिकन मार्केट है और अमेरिकन डॉलर है वो। तो हम तमाम अपनी सेल्स .com पे ही करते हैं, एज बीइंग अ कैनेडियन, एज बीइंग अ पाकिस्तानी, एज बीइंग अ यूएई रेजिडेंट और सऊदी और एनीवेयर, हम सब लोग बैठ के .com पे ही सामान बेचते हैं। तो जब आप ये अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो आपने जाना होगा sellercentral.amazon.com के ऊपर। रिमेंबर दैट कि आप .com पे अकाउंट खोल रहे हैं, तो sellercentral.amazon.com पे जाके अपनी अकाउंट अपना रजिस्टर करना होगा। जब आप साइन अप करेंगे तो अब आपको जो मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस एक्चुअली लिखी हुई नहीं है उसके ऊपर, लेकिन मैंने मेमोराइज की हुई है। तो इट्स बेटर कि आप चाहें तो ये वीडियोस दोबारा सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, ताकि फिर आपको आसानी हो जाए अपने अकाउंट खोलने के लिए। जब आप लॉगिन जब साइन अप करेंगे इसके लिए तो पहला सवाल ये आएगा कि आपकी बिजनेस की लोकेशन क्या है। तो बिजनेस की लोकेशन आपकी वही कंट्री है जिस कंट्री की आपके पास आईडीज हैं। तो अगर आप एज अ यूएई खोल रहे हैं तो आपका बिजनेस लोकेशन यूएई है। अगर आप एज अ पाकिस्तानी खोल रहे हैं तो आपका बिजनेस लोकेशन पाकिस्तान है। क्योंकि वो रीजन ये होता है कि अगर आप वो गलत कंट्री लिख देंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है अमेजोन, वो फिर उसी तरह से करेगा। अगर आपने पाकिस्तान लिखा तो पाकिस्तान की आईडी और पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट आपसे एक्सपेक्ट करेगा। अगर आपने कनाडा लिखा तो वो आपकी कनाडा की आईडी और कनाडा का बैंक स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करेगा। यूएई लिखा तो यहाँ की आईडी और यहाँ का बैंक स्टेटमेंट आपसे एक्सपेक्ट करेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जहाँ की आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है
उसी कंट्री का आपने लिखना है कि आई एम फ्रॉम दैट कंट्री और यहाँ पर मैंने बिजनेस करना है। तो कंट्री लिखनी है आपने, तो लेट्स से कि लेट्स टॉक अबाउट एज बीइंग अ पाकिस्तानी, आपने इस पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। नीचे वो सवाल करेगा कि आर यू अ कॉर्पोरेशन, एलएलसी और नॉन प्रॉफिट। उसमें सबसे लास्ट वाला है आई एम एन इंडिविजुअल, तो वो आपने याद से लिखना है इसके ऊपर कि मैं इंडिविजुअल हूँ। वो सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे नाम पूछेगा। तो नाम के लिए ये है कि मैं आपको आईडी दिखाता हूँ कि किस तरह से नाम जो है उस पर विजिबल होना चाहिए। जो हमारे पास पाकिस्तान में आईडीज हैं उसमें बहुत मरतबा ये होता है कि उसमें उर्दू में होती हैं, इंग्लिश में नाम नहीं होता। तो जैसे ये है यहाँ पे एक आईडी जिसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ उर्दू में भी और इंग्लिश में भी नाम लिखा हुआ है। जो इंग्लिश वाली आईडी है वो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा सिर्फ। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी आईडी पे इंग्लिश में लिखा हुआ हो। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको फिर ट्रांसलेशन बनवानी पड़ेगी वहां से, एफिडेविट जो होता है या जो नोट रिपब्लिक से बनता है वो बनवा के आपको रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेजोन का जो ऑफिसर है वो आपसे वेरीफाई करेगा ओरिजिनल आईडी और उसकी ट्रांसलेशन। तो याद रखें कि जो आईडी है वो आपका नाम और शक्ल का प्रूफ है। इस पे जो एड्रेस लिखा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, याद रखें इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी आईडी आपके नाम को और आपके चेहरे को मैच करती है। फिर इसमें जो आईडी नंबर लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इवेंचुअली वो मान के मैच करेंगे। तो आपने नाम एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसा आपकी आईडी के ऊपर अपीयर हुआ हुआ है। बिल्कुल आपने सीक्वेंस चेंज नहीं करनी और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने की तो फिर आपके अकाउंट को खोलने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मामला कि अगर आप अपने नाम में गलती करेंगे तो फिर अकाउंट आपका नहीं खुलेगा। अच्छा जी, जब आपने ये फर्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन डाल दी आपने, कंट्री ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस विच इज इंडिविजुअल, और आपने अपना नाम डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे वो पूछेगा जी आपकी आईडी डालें, आईडी नंबर डालें। तो आपने आईडी नंबर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपकी सिटीजनशिप डालनी है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है, और आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो वहां से मांगेगा। उसके बाद वो मांगेगा आपका एड्रेस। अब वो एड्रेस ये वाला नहीं है, वो एड्रेस होगा जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ एड्रेस है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी बैंक एड्रेस पे क्या एड्रेस लिखा हुआ है, अगर वो मैच कर रहा है तो दैट इज फाइन, लेकिन ये एड्रेस नहीं लिखना आपने उसके ऊपर। एड्रेस अपने वो वाला लिखना है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अपीयर हो रहा है, और वो एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है जैसे उस पर लिखा हुआ है। कोई चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं करनी, कोई चीज अपनी तरफ से माइनस नहीं करनी। अगर उसका एड्रेस लिखा 104/2 9 कमर्शियल स्ट्रीट, डिफेंस, कराची, फेज 4, तो आपने वैसे ही सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा नहीं कि जी 9 कमर्शियल स्ट्रीट 104/2 आपने आगे पीछे कर दिया, नहीं। जैसे उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आपने उसी सीक्वेंस में वैसे ही रूट मतलब हर्फ पर हर्फ वैसे ही कॉपी करना है। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो वो जो वेरिफिकेशन करने वाला जो बंदा आपके पास आएगा आप इन वीडियोस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो वो एक्चुअली पाकिस्तानी नहीं होते, वो होते हैं इंटरनेशनल, कभी फिलीपींस से होते हैं, तो कभी इंडिया से, तो कभी अमेरिकन, कभी ऑस्ट्रेलियन होते हैं। उनके पास एक सेट फॉर्मूला है, एक सेट एसओपी है जो कि उन्हें फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। वो अगर दिखेगा कि सीक्वेंस आगे पीछे है, बाय हिज एसओपी ही इज गोइंग टू रिजेक्ट कि भाई आपने जो डाला है सिस्टम में वो मुख्तलिफ है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे वो मुख्तलिफ है, इवन दो कि आपकी सीक्वेंस फर्क था। So you make sure the sequence has to be exact the way it appears on your bank statement. तो वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस है। आईडी जो है वो आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि आपकी आईडी का प्रूफ ये है और एड्रेस का प्रूफ आपका बैंक स्टेटमेंट है। जब आप ये इन्फॉर्मेशन डाल देंगे एड्रेस, जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो फिर वो आपसे क्रेडिट कार्ड मांगेगा। अब क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के हैं, डेबिट कार्ड भी हैं। हर वो डेबिट कार्ड जिसके ऊपर वीजा या मास्टर कार्ड लोगो है वो चलेगा, या वीजा मास्टर कार्ड वैसे भी चलेगा। जैसे ये सिर्फ वीजा कार्ड है, ये चल जाएगा, इस पे लोगो लगा हुआ है। कुछ कार्ड ऐसे जिसमें यहाँ डेबिट लिखा होता है नीचे, डेबिट वीजा चल जाएगा। जिस पे वीजा या मास्टर कार्ड लिखा हुआ है वो कार्ड चल जाएगा, जिस पे नहीं लिखा हुआ है वो डेबिट कार्ड, वो कार्ड नहीं चलेगा। वो कार्ड किसका हो, कोशिश तो ये है कि जो अकाउंट खोल रहा है वो उसी का हो। अगर ये उसका नहीं भी है, किसी चाचे फुप्पे ताया का भी है तो चल जाएगा कार्ड, क्योंकि अमेजोन को फीस काटनी होती है। यू मेक श्योर कि जब आप ये इन्फॉर्मेशन डालें आप, तो उस कार्ड के ऊपर पैसे भी हों, $40 पड़े हुए हों, ताकि वो अपनी फीस काट सके अमेजोन। क्यों? क्योंकि वो आपकी सीरियसनेस देखना चाहता है कि अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आपके पास पैसे तो होने चाहिए, बगैर पैसे के तो कुछ भी होता भी नहीं। अगर आपको ये काम लगता है कि जी बहुत भारी है, $40 मंथ क्यों पे कर रहा हूँ,
तो ये फिर काम तो आप शुरू ही ना करें, क्योंकि अगर आपके $40 से अगर काम, अगर आपको $40 देने में अगर आपको परेशानी हो रही है, तो आने वाले वक्त में ये कारोबार तो पैसे मांगेगा आपसे। दुनिया में ऐसा कोई कारोबार नहीं जो आपसे पैसे नहीं मांगता। फॉर एग्जाम्पल बाइंग इन इन्वेंटरी, कोई काम बगैर इन्वेंटरी के नहीं चलता। तो वो ये $40 इज नथिंग फॉर अमेजोन टू चार्ज यू, लेकिन ये है कि ये श्योरिटी है कि वो अमेजोन आपकी सीरियसनेस को ज़्यादा लगाता है। जब आपने क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दिया, उसने अपनी फीस चार्ज कर ली, तो फिर वो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और आपसे पूछेगा कि जी आपने अपना बिजनेस नाम क्या देना है। अब याद रखिए कि हमने फर्स्ट 6 मंथ ये काम एज एन इंडिविजुअल करना है, तो हमको कोई कॉर्पोरेशन साइन अप नहीं करनी, कोई बिजनेस रजिस्टर नहीं करना। हमने एक सिंपल जेनेरिक नाम देना है अपने अमेजोन अकाउंट को। वो नाम देने का तरीका मैं लोगों को ये बोलता हूँ, कोशिश ये करेंगे थिंक ऑफ अ जेनेरिक बिजनेस नेम। जेनेरिक बिजनेस नेम क्या होता है? जेनेरिक बिजनेस नेम जो किसी रेस, रिलीजन, प्रोडक्ट या जेंडर को डिस्प्ले ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिख दिया मोहम्मद सेल फोन एक्सेसरीज, तो नाउ बाय रीडिंग द नेम यू विल नो कि ये किसी मुसलमान मर्द का अकाउंट है जो कि सेल फोन की एक्सेसरीज बेचता है। लेकिन इफ यू पुट ग्लोबल ट्रेडिंग, then it is very generic. You have no idea who's running the business who's behind the business right now. Keep it very general. अगर आप ज़्यादा टाइम मत लगाएं इसके ऊपर, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम ना सोचें आप, इजी नाम देके। फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट नेम इज राशिद, लास्ट नेम इज इलाही, तो RE डिस्ट्रीब्यूशन, RE इंडस्ट्रीज, जो भी आप रख के इजी नाम देके इसको आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये नाम आप बाद में चेंज कर सकते हैं। जब ये आप नाम सेलेक्ट करेंगे, तो अगर अवेलेबल होगा तो उसमें ग्रीन हो जाएगा, अवेलेबल नहीं होगा तो रेड हो जाएगा। तो मेक श्योर कि ऐड समथिंग इनटू इट टू मेक श्योर कि आपका नाम जल्दी से सिलेक्ट हो जाए। उसी पेज पे 2 सवाल और होंगे कि क्या आपके प्रोडक्ट के ऊपर यूपीसी कोड है, तो उस सवाल का जवाब है यस। पहले सवाल का जवाब है यस, और सेकंड जवाब ये है कि क्या आप ओनर हैं यूपीसी कोड्स के, तो उसका जवाब है नो। तो पहले का सवाल है यस और दूसरे का है नो। ये 3 चीज़ें आप भरने के बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो वहाँ पर वो फिर आपसे बोलेगा कि जो जो चीज़ें आपने अभी टाइप की हैं, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो जो चीज़ें, तो ये अब आप 2 चीज़ें अपलोड कर दें। अब 2 चीज़ें कौन सी हैं? आपकी आईडी और आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब आईडी को भी अपलोड करने का एक तरीका है जो कि आपने बहुत गौर से सुनना है, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी जो वीडियो है इसको दोबारा से देख के इस प्रोसेस को याद रखिएगा। आपकी आईडी जब पिक्चर लेंगे आप रख के टेबल के ऊपर, तो चारों कोने आने चाहिए। पिक्चर जो है वो उसमें फ्लैश ना हो, कि कोई फ्लैश का चमक हो कि जिसकी वजह से पिक्चर गायब हो जाए। फ्लैश ऑफ हो आपका, और कोई चीज भी ब्लरी ना हो, धुंधली ना हो। चारों कोने धुंधली ना हो और फ्लैश की लाइट ना हो। आपने फ्रंट की लेनी है और फिर इस तरह से बैक की लेनी है। अगर आप पासपोर्ट डाल रहे हैं अपना, अगर आपके पास आईडीज नहीं है, पासपोर्ट है, मेक श्योर कि अगर पासपोर्ट या आईडी जो भी है दोनों वैलिड होने चाहिए। कोई भी इनमें से कोई एक डालना है आपने। एक तो आपकी आइडेंटिफिकेशन वैलिड हो, एक्सपायर्ड ना हो। और अगर आप पासपोर्ट डाल रहे हैं तो पासपोर्ट की जो, जब आप पासपोर्ट खोलते हैं तो दोनों पेज आते हैं सामने, ऊपर वाला पेज और नीचे वाला पेज, दोनों पेज के चारों कोने आने चाहिए आपके एक ही पिक्चर में। मेक श्योर कि फ्लैश ना हो और ब्लरी ना हो। और फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो फिर आपको सेकंड पेज के ऊपर वो वहाँ सिग्नेचर होते हैं, तो आपने वेरीफाई करना कि आपने सिग्नेचर होने चाहिए आपको उस पेज के ऊपर। अगर नहीं है तो सिग्नेचर करने के बाद तस्वीर खींचें, और अगर ऑलरेडी सिग्नेचर किए हुए हैं तो बस तस्वीर खींचें, मेक श्योर कि चारों कोने एक साथ हों। तो आपने ये आईडी अपलोड कर देनी है। जब आप आईडी अपलोड करेंगे तो उसके बाद फिर आपने अपने प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। अब बैंक स्टेटमेंट जो है मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों से, क्योंकि हर बैंक मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट देता है। किसी पे ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन होती है और किसी पे नहीं होती। आपका एड्रेस तो मैंडेटरी होना चाहिए, लेकिन बैंक का एड्रेस भी होना चाहिए, किस बैंक का है और उस बैंक का एड्रेस क्या है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपके पास उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अमेजोन को आपके पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, आपके पास 0 अमाउंट का बैलेंस है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सिर्फ और सिर्फ उनको वेरीफाई करना है आपका एड्रेस। जरूरी नहीं कि आप अकाउंट में पैसे डालें और दिखाएंगे जिसमें इतने पैसे पड़े हुए हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप चाहें तो उसको मतलब उसको हाईलाइट करके उसको हाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई कागज रख सकते हैं, कोई मिटा सकते हैं, आप जैसे चाहें उसको आप फोल्ड करके हटा सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एड्रेस, आपका एड्रेस और बैंक का एड्रेस जो है वो उस पर होना चाहिए, ताकि जब आप वेरिफिकेशन के लिए बैठें तो आपके पास ये चीज़ें मौजूद होंगी। जब आप ये सबमिट कर देंगे तो उसके फौरी बाद नेक्स्ट पेज आएगा
कि जी अब आपने कब बैठ के हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, और वो आपको कैलेंडर दे देगा फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स का। तो यू पिक द डेट एंड द टाइम एज पर यू कन्वीनियंस। तो वो टाइम आपने खुद डिसाइड करना है, वो हमारा काम नहीं है, वो आपके लिए जो 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 भी सही हो टाइम। लेकिन जब वो टाइम आए तो आपने एक तो ये कि आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले बैठ जाना है, आपने उसका इंतजार करना है, वो आपका इंतजार नहीं करेगा। आप रेडी होके बैठे, लैपटॉप को ऑन कर लें या कंप्यूटर को ऑन कर लें, अपना वेबकैम चेक कर लें, अपना माइक चेक कर लें, मेक श्योर कि आपके पास आपकी आईडी होनी चाहिए ओरिजिनल, और आपके पास आपकी स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए। हार्ड कॉपी वो एक्चुअली आपने मंगा के चेक करवाएगा, ऐसे आपको दिखाएगा कि आप दिखाएंगे इसको, भाई ये लिखा हुआ नाम, अपनी आईडी को आप ऐसे रख के करीब आके दिखाएंगे इसको, फिर आप वो बोलेगा अपनी आईडी को मोड़ो, ऐसे स्निप करो, आवाज निकालो। अगर ये आपका फिर लोगों ने वहां पे उस पर लेमिनेशन की हुई होती है कॉपीज के ऊपर, तो वो नहीं चलती। एक साहब के पास ट्रांसलेशन थी, उन्होंने ट्रांसलेशन के ऊपर कोडिंग की हुई थी, तो उन्होंने वो कटवा के उसको अंदर से कागज निकलवा के उसको चेक किया था कि ओरिजिनल है कि नहीं। तो उनका जो वो जो बंदा आता है बैठ के आपसे इंटरव्यू करता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपकी आईडीज और आपके एड्रेस को वेरीफाई करना होता है। उसमें वो आपसे और कोई सवाल नहीं करेगा कि क्या बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, नहीं। उससे वो सिर्फ आपकी आईडीज वेरीफाई करने के लिए बैठेगा। वो बैठते ही टाइमर ऑन करेगा 20 मिनट का। इट सीम्स लाइक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई 20 मिनट तो बहुत होते हैं, लेकिन जब वो आपसे आपकी आईडीज खुलवा के चेक करता है तो फिर वो टाइम लग जाता है। और वो आपको एक और मौका देता है कि जी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आई कैन नॉट अप्रूव बिकॉज इसमें ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, आपका एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, या बैंक का एड्रेस जो है वो गलत है इसके अंदर, या फिर वॉट एवर द रीजन। तो आपको दोबारा मौका देगा कि भाई अभी 20 मिनट का टाइमर चल रहा है, यू स्टिल हैव 12 मिनट्स लेफ्ट, व्हाई डोंट यू अपलोड अनदर बैंक स्टेटमेंट टू सी मे बी आई कैन हेल्प यू आउट। अगर आप उसी इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गए तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर आप उसी इंटरव्यू में नहीं हुए तो फिर आप रीस्केड्यूल करेंगे। अबाउट 2 हफ्ते इस मामला में लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अकाउंट खोलने के लिए आईडी चाहिए होती है, आपको फीस के पैसे होने चाहिए, बैंक अकाउंट, फोन नंबर होना चाहिए आपके पास, वगैरह वगैरह। तो फिर आप उसके लिए रेडी रहें। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो राइट अवे आपके पास एक फ्रंट पेज पे ही एक रेड रंग का बॉक्स आता है, उसमें बोलता है कि अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन को आप डालिए। वो टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या है? वो टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर आप अमेरिकन हैं तो मुख्तलिफ है, और अगर अमेरिकन नहीं है तो पूरी दुनिया के लिए एक जैसी टैक्स इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। टैक्स इंटरव्यू जब आप ऑन करेंगे तो पहला सवाल होगा कि आर यू अ यूएस पर्सन, क्या आप अमेरिकन हैं? तो जवाब है इसका नो, आई एम नॉट। फिर पूछेगा आर यू अ बिजनेस और इंडिविजुअल, तो आपने वहां पर क्लिक करना है इंडिविजुअल। तो अगेन यू आर नॉट अ बिजनेस, यू आर इंडिविजुअल, और यू आर नॉट अमेरिकन, यानी कि आप कहीं के भी हो, पाकिस्तान, यूएई, कनाडा, कहीं के भी हो, वो आपने वहाँ का एड्रेस लिखना है, वहाँ की सिटीजनशिप लिखनी है आपने जहाँ के हैं, और नीचे आपने अपना नाम लिख के सबमिट कर देना है। इन अदर वर्ड्स, अमेजोन आपसे ये साइन करवा रहा है डॉक्यूमेंट कि आप जो इन्फॉर्मेशन मुझे बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास टैक्स आईडी अमेरिका का नहीं है, तो वो आपको सिंपली पैसे दे देगा। वो जब आपको पैसे देगा, जिस कंट्री में भी आप वो पैसे रिसीव कर रहे हैं, उस कंट्री की जो टैक्स ऑब्लिगेशन है वो आपने खुद पूरी करनी है, अमेजोन की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिकन हैं और आप अमेरिका में रहते हैं और आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो जब आप वो टैक्स जब फॉर्म भरेंगे तो बोलेंगे आप अमेरिकन हैं, आप इंडिविजुअल हैं, और अपना अमेरिकन नंबर डालेंगे तो फिर वो बोलेगा अपनी टैक्स आईडी भी डालो, ताकि तुम जो सेल कर रहे हो मैं आईआरएस को बताऊं, ताकि एंड ऑफ द ईयर आईआरएस तुमको उसका नोटिफिकेशन भेजेगी भाई इस पर इतना टैक्स जो है वो बना है, तो जो तुमको पढ़ना पे करना पड़ेगा। तो अमेरिकन के लिए ये मुख्तलिफ है, और एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड इट्स डिफरेंट। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी। जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह, जब आप लोग अकाउंट खोलेंगे तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह उस चीज़ पे हेल्प करूंगा। अब आपका अकाउंट खुल गया, आपका टैक्स वेरिफिकेशन हो गई, अल्लाह का शुक्र, एवरीथिंग इज गुड टू गो, लाइफ इज गोइंग गुड। अब आते हैं उस पॉइंट पे, भाई अकाउंट तो खुल गया, काम चलेगा कैसे, बेचना क्या है? होता क्या है कि कोई भी कारोबार करने के लिए, चाहे आप कपड़े की दुकान हो या किसी गोश्त की दुकान हो, आपके पास इन्वेंटरीज होनी चाहिए। अमेजोन का मामला ऐसा है कि यहाँ पे लोगों के पास, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे मेंटर्स लोग वो टीच करते हैं, उस सब के सब कोर्सेज बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किताब दे दूँ कि भाई गाड़ी चलाना है, गाड़ी ऐसे चलती है,
गाड़ी चलाने का तरीका ये है कि गियर लगाओ, क्लच दबाओ, एक्सीलेटर दो और ऐसे स्टीयरिंग मोड़ो। वो गाड़ी आप पढ़ के नहीं सीख सकते। गाड़ी चलाने का तरीका आप गाड़ी चला के ही सीख सकते हैं। तो हमारे मेजोरिटी अभी जितने भी लोग कोर्सेज बेच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई अमेजोन का अकाउंट ऐसे बन जाता है। मेरी जो ट्रेनिंग है, अल्लाह का शुक्र, उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं आपको अकाउंट बनाने का और चलाने का तरीका तो फ्री में बताता ही हूँ। मैं आपको फुल लाइन ऑफ प्रोडक्ट भी देता हूँ कि ये वो मेरे पास प्रूवन रिकॉर्ड के साथ प्रोडक्ट हैं जो बिक रहे हैं। आप जो मर्जी आए, जितने मर्जी आए, जैसे चाहें वैसे बेचें। लेकिन अगर पैसे बनाने हैं तो यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट आई टेल यू। फॉलो माई इंस्ट्रक्शन टू द टीथ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको तजर्बा भी आएगा और पैसे भी आपके बन जाएंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं भाई मैं लेके आया हूँ शॉर्ट लैम्प, मुझे ये बेचना है, और आप इस काम में नए हैं, तो मैं आपको शराफत से मना कर दूंगा भाई आप मेरे साथ काम मत कीजिए, क्योंकि जो मेरा तरीका है आप उस पर काम करेंगे तो आप सीखेंगे भी और पैसे भी बनाएंगे। एक बार आप सीख जाएं, पैसे बना लें, उसके बाद आप शॉर्ट लैम्प बेचें या पानी का जहाज बेचें, उसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि मेरा आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन शुरू में जब आप मेरे साथ काम करेंगे तो आप मेरी जिम्मेदारी है। आपकी सक्सेस जो है वो मेरे लिए एक एक बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि मेरा मेरा काम पूरा 100% जो रिकमेंडेशन के ऊपर है। मेरी कोई कोई मार्केटिंग नहीं है, मैं कोई ऐड नहीं लगाता, मैं किसी किसी के साथ मैं बड़े बड़े सेमिनार्स नहीं करता। मेरे जो जानने वाले हैं वही मुझे आके मिलते हैं। अगर आप लोग आज बैठे हुए इस रूम में तो किसी की वजह से बैठे हुए हैं। वो हो सकता है रिजवान हो, आतिका हो, या आई डोंट नो, कोई भी और भी हो सकता है, लेकिन जानने वाले के थ्रू ही बैठे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ सिलेक्टिव लोगों के साथ काम करता हूँ जो काम करना चाहते हैं। मैं मैथ वॉल्यूम के साथ काम नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता है कितने लोग इस काम में कितने सीरियस हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब आप ये काम करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, देन यू विल अंडरस्टैंड द होल साइंस बिहाइंड इट। कि यार ये $1 ट्रिलियन की कंपनी जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की, ये 2 घंटे का काम नहीं है। इट टेक्स टाइम। हर एक एरिया, हर एक पोर्शन, जितने भी इसके सेगमेंट बने हुए हैं, उस सबको सीखने के लिए ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। बच्चा पैदा होते ही नहीं भागता है, उसको टाइम लगता है। तो आप जब अकाउंट बना रहे हैं तो ये मत समझिए कि राइट अवे मैं आपको मिलियनर बनाऊंगा। मिलियनर तो मैं आपको कभी नहीं बनाऊंगा। हाँ, आप अपना मिलियन खुद बनाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे। मैं आपको चलना सिखाऊंगा, आपके लिए चलूंगा नहीं। मैदान में आपने दौड़ना है। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, so we'll see. I can't hear you, getting interruption. Can't hear you or see you. हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? ओके, अगेन तो आपका मिलियन मैं नहीं बनाऊंगा, आपका मिलियन आपने खुद बनाना है। इस काम की कामयाबी आपके हाथ में, इस काम का फेलियर आपके हाथ में। आई एम लाइक अ स्कूल टीचर जो सब बच्चों को कैसे पढ़ाता है, लेकिन हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता। जो बच्चा मेहनत करता है वो क्लास में टॉप मारता है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से हो सकता है कि 2 आगे बढ़े, 3 आगे बढ़े। जो बढ़ेंगे उनकी मर्जी, जो नहीं बढ़ेंगे वो भी उनकी मर्जी है। ये काम हर बंदे के मतलब का नहीं है। हर बंदा करना चाहता है क्योंकि उसको लगता बड़ा आसान है, लेकिन ये एक्चुअली आपसे आपका टाइम मांगता है। क्योंकि जब आप एआई को ट्रेन करते हैं अपने बिहेवियर से, तो वो आप ऐसे बैठे बैठे नहीं कर सकते। ये हैव टू एक्चुअली स्पेंड टाइम ऑन इट। उसके बाद आप अपने अकाउंट को जैसे अभी आप जिस भी कारोबार में हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो या जिस पोजीशन पे भी हैं, कभी भी आपने चले मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ। आपने मैट्रिक जो है पैदा होते नहीं कर लिया। आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आपने पढ़ाई की है, आपने अजीब अजीब से कोर्सेज किए हैं, क्लासेस लिए हैं, और जाके जब मैट्रिक एग्जाम दिया तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिला है। तो सेम थिंग विद अमेजॉन। अगर आप कहते हैं कि मैं आपको ओवरनाइट सिखा दूँ, इट इज नॉट पॉसिबल। 6 महीने के टाइम में क्या है कि एक तो आपको अमेजॉन के इन एंड आउट पता चल जाएंगे कि इन्वेंटरी क्या होती है, ट्रांजिट टाइम क्या है, डिलेज क्या है, रिटर्न रिफंड एक्सचेंज क्या है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इतने क्यों नहीं आ रहे जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इतनी फीस क्यों है। ये तमाम सवालों के जवाब आपको वक्त के साथ खुद ही मिल जाएंगे। और जो आप किताबों में पढ़ते हैं या वीडियो देख के सीखते हैं लोगों से, वो एक्चुअली आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस करने में आपको काम समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप लोगों से एक तो ये कि आपको ये काम अगर करना हो तो आपको पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि राइट अवे रिजल्ट मैं नहीं दूंगा आपको। आपके पास पहला रिजल्ट जो है 1.5 महीने बाद आएगा, 1.5 महीने के बाद फिर 2 महीने, मतलब 1.5 महीने के बाद पहला रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके बाद हर 2 हफ्ते बाद आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। वो पैसे आने का मतलब ये नहीं है कि बस जो आ रहे हैं वो खा रहे हैं आप। एक बिजनेस 101 भी मैं लोगों को सिखाता हूँ कि भाई कारोबार आपका इन्वेंटरी बेचने से चलता है, इन्वेंटरी खाने से नहीं चलता है। तो अगर आपने $1000 की इन्वेंटरी लगाई है तो उसका प्रॉफिट खाइए आप।
उस इन्वेंटरी को मत खाइए। तो जो पैसे, जो आपके पास पैसे आ रहे हैं उसमें से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने इतने पैसे बनाए वो अलग कर लीजिए, बाकी जो पैसे हैं यू हैव टू री इन्वेस्ट टू सेल मोर। जितना आपका इन्वेंटरी का पूल बढ़ा होगा उतनी ज़्यादा सेल होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में एक इम्तियाज स्टोर है, वहाँ जाएं आप ग्रोसरी करने के लिए, तो यू नो कि व्हेन यू वॉक इन यू वॉक आउट विद फुल ऑफ ग्रोसरीज। व्हाई? बिकॉज द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दे हैव इज अनलिमिटेड एज कम्पेयर टू इफ यू गो टू अ कॉर्नर स्टोर, दूध वाले के पास जाते हैं वहाँ सिर्फ दूध ही मिलता है, दही मिलता है, बहुत बहुत ब्रेड और अंडे मिल जाएंगे आपको। तो कम इन्वेंटरी कम सेल, ज्यादा इन्वेंटरी ज्यादा सेल, ये हर जगह पूरी दुनिया का फॉर्मूला रहा है। तो हमारा भी जो स्ट्रेटेजी है वो इसी तरह से है कि हम लोग नंबर ऑफ एसकेयूज ज़्यादा रखते हैं, नंबर ऑफ इन्वेंटरी पर एसकेयू कम रखते हैं, वैरायटी पे हम काम करते हैं, और अमेजोन हमको खुद रिकमेंड करता है कि यार तुम्हारे पास इतनी वैरायटी पड़ी हुई है, इन वैरायटी के इतने इतने यूनिट्स हमारे पास और भेजो। तो जब वो हमसे रिप्लेनिशमेंट मांगता है तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका अच्छे मार्क्स में इसलिए आ जाता है कि हम लोग वही करते हैं जो अमेजोन हमसे कह रहा है करने के लिए। तो अमेजोन आपसे मंगा रहा है कोई 10 यूनिट, आप भेज रहे हैं 2 यूनिट, तो अमेजोन बोलेगा यार ये वेंडर अच्छा नहीं है। अमेजोन मंगा रहा है आपसे 50 यूनिट और आप भेज रहे हैं 500 यूनिट, अमेजोन बोलेगा कितना गधे का बच्चा है कि मैंने से 50 यूनिट मांगे, इतने भेज दी, मैं कोई स्टोरेज कंपनी थोड़ी हूँ, मैं तो फुलफिलमेंट सेंटर हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो है जब आप सीखेंगे वक्त के साथ, तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे बोलते हैं कि जी हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, हमने पीएल करना है, हमने ड्रॉप शिपमेंट करनी है। मैं सबसे ये बोलता हूँ कि ड्रॉप शिपमेंट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करने पड़ते हैं आपको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। पीएल इतना रिस्की बिजनेस है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मुश्किल से लेस देन 3% जो है सक्सेस रेशियो है इसका। अगर 100 लोग ट्राई करें ना 2 या 1 कामयाब होता है। अब 100 लोग कितने पैसे लगा के ट्राई करते हैं इस काम को, वो आप भूल जाइए, बहुत पैसे हैं इसके अंदर, बहुत पैसे लग जाते हैं इसके अंदर, लेकिन कामयाबी आसान नहीं है। और वो है भी पीएचडी लेवल। जब आप मैट्रिक नहीं करेंगे, इंटर नहीं करेंगे, बैचलर्स नहीं करेंगे, तो आप पीएचडी कैसे कर लेंगे? मास्टर्स करेंगे तो पीएचडी करेंगे ना। तो पीएल जो है वो एक्चुअली एडवांस लेवल है। ये प्रोसेस करने के बाद 6 महीने में साथ काम करने के बाद पहले तो ये बातें आपको क्लियर हो जाएगी काम अपने करना है। उस वक्त तो फिर आपको ये भी बहुत सारी बात क्लियर हो जाएगी कि काम होता कैसे है, मैं क्या समझता था और ये क्या निकला, मैंने क्यों स्मार्ट लैम्प नहीं बेचा और मैं ये जो माल अभी बेच रहा हूँ मैं क्यों बेच रहा हूँ। क्योंकि हर चीज़ जो है वो आपका वक्त मांगती है, तो हम इसको वक्त देने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट टू सेल, ये जो टूल किट्स लगी हुई है, एफबीए टूल किट्स हो जाए, जंगल स्काउट हो जाए, एएमजी स्काउट हो जाए, ये एक्चुअली टूल किट्स उस वक्त जरूरत पड़ती है आपको जब आप प्रोडक्ट खुद डिसाइड कर रहे हो कि यार मैंने क्या बेचना है। लेकिन अब टाइम हैज चेंज, मेरे पास प्रोडक्ट लाइन है, मेरे पास प्रोडक्ट हंटर्स हैं जो कि आपको प्रोडक्ट देंगे कि भाई आपने ये वाला प्रोडक्ट लिस्ट करना है। वो प्रोडक्ट वैसा क्यों है, क्यों बिकता है, किस लिए बिकता है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमारे पास रिकॉर्ड है इसका कि ये प्रोडक्ट बिकता है, इस पे इतना मार्जिन है। अब वो क्यों बिक रहा है, दैट इज नॉट अ कंसर्न। तो either you can buy those tools or search on your own, which is going to require your experience and time and money, or you simply pay the person who already has the tool, already has the experience, already has the time, who can find the product for you. It is your choice. I recommend to buy the product from the product hunter जिसको ऑलरेडी तजर्बा है, ताकि आपका टाइम बचे, because you are here today to make money। तो आपके पैसे भी बनेंगे, और जब वक्त के साथ आप सीखेंगे कि भाई प्रोडक्ट हंटर ने प्रोडक्ट आपको जब दिए थे तो क्यों दिए थे, यू विल अंडरस्टैंड कि ये प्रोडक्ट ऐसे आपके पास कैसे आए थे, कि हिस्ट्री क्या थी उसका, उसका ट्रेंड क्या था, उसके जब जो आपको प्रोडक्ट हंटर देता है कोई प्रोडक्ट, उसका काम क्या होता है, उसका प्रोडक्ट का काम ये होता है कि प्रोडक्ट यूनिक हो, कंपटीशन उस पर कम हो, मार्जिन ज़्यादा हो, उसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क ना हो, कोई कॉपीराइट्स ना हो, कोई वॉल्यूशन ना आती हो, ये बहुत सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट हंटर अपने जहन में प्रोडक्ट को ये चीज़ रख के वो उस प्रोडक्ट को हंट करता है, जो कि आपके लिए आसान नहीं है, मेरे लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि मेरा फुल टाइम ये काम नहीं है प्रोडक्ट हंट करना। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मेरे पास स्पेशलाइज्ड लोग बैठे हुए हैं जो कि प्रोडक्ट हंट करते हैं, और माशाल्लाह आपको मैं उनसे मैं करवा दूंगा आपका इंट्रोडक्शन, ताकि आपका वो टाइम बच जाए। एक बार आपका प्रोडक्ट हंटिंग हो जाती है, देन यू डोंट नीड दैट टूल किट्स एंड स्टफ। जब हम प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा तो एफबीएफई क्या होती है, सेल्स रैंक क्या होती है, कैटेगरीज क्या होती हैं, प्रॉफिट, आरओआई, ये सब चीज़ें आपको वक्त के साथ पता चल जाएंगी इवेंचुअली कि हम लोग ये काम को कैसे करके लेके चल रहे हैं। आपको कितने पैसे चाहिए होंगे इस काम को स्टार्ट करने के लिए, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है। अब आपका वही टारगेट जो है वो आपने खुद डिसाइड करना होगा।
वो जो साहब जिन्होंने मेरे साथ काम किया और $2,12,000 की सेल की, उन्होंने स्टार्टिंग किस अमाउंट से की और कितने और इन्वेस्ट किए, और बाय द टाइम ही रीच दैट गोल तो उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी, तो इस सब सवाल के जवाब आपको वक्त के साथ मिल जाएंगे। आई थिंक कि मेरे पास जो पूरी मैंने जो बात करनी थी वो मैंने कर ली है। किसी का अगर बस कोई सवाल हो तो प्लीज स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, सो देन बेहतर ये होगा अगर आप अपने सवाल टाइप कर लें तो दूसरों को भी पता चलेगा सवाल क्या है, और फिर हम लोगों के पास रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि सवाल कौन कौन से यहाँ पर हुए। प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, इंशाल्लाह आई विल आंसर इट। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली यू लुकिंग एट अबाउट $2,500 गिव और टेक, which will give you a good start। $2,500 यूएस जो है वो आपको तकरीबन 2,000-1,500 यूनिट्स की इन्वेंटरी जो है वो आपको दे देंगे आपके अकाउंट के अंदर, जो कि सेलेबल होगी, जो कि अच्छी होगी। दूसरा ये कि जब मैं आपको इन्वेंटरी देता हूँ तो नेवर थिंक कि मेरे मतलब मैं इसमें पैसे नहीं बनाता। आई डू मेक मनी आउट ऑफ इट। मैं ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनाता, मैं एज अ होलसेलर, एज अ सप्लायर पैसे बनाता हूँ। तो मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी में है। तो आई विल नेवर गिव यू एनीथिंग व्हिच इज नॉट मूविंग। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये होता है कि यू आर मेकिंग मनी, सो व्हेन यू आर मेकिंग मनी यू आर बाइंग मोर फ्रॉम मी, तो दैट इज माय टारगेट। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि $2,500 का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो $2,500 में ऑलमोस्ट $300 $200 जो है वो प्रोडक्ट हंटर की फी है, बाकी जो है वो अमाउंट जाती है प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट की परचेज होती है। उस प्रोडक्ट को जो परचेज करते हैं उसकी पैकिंग, शिपमेंट लॉजिस्टिक्स सारा कंप्लीट करने के बाद आपके बिहाफ पे अमेजोन तक इन्वेंटरी पहुंच जाती है, हम पूरे कर देते हैं इसको, और फिर आप उस प्रोडक्ट को बेचते हैं अपनी प्राइस के ऊपर। जब हम अब आपको बताएंगे ये प्रोडक्ट हम आपके बिहाफ पे भेज रहे हैं, साथ आपके पास एक्सेल फाइल में ये भी आएगा कि आपको ये प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट में कितने का पड़ रहा है और आपने कम से कम कितने का बेचना है। इससे ऊपर बेचेंगे तो आपका इतना इतना मार्जिन बनेगा, देन यू कैन कैलकुलेट योर ओन प्रॉफिट फ्रॉम दैट, एंड देन यू डिसाइड कि भाई आपने कहाँ तक लेके चलना है इसको। सवाल नंबर 2 आया कि जी कौन सा मॉडल बेहतर है। बेहतर है, हम गेट गो से ही एफपीए करते हैं, एफडीएम नहीं करते। 2015 तक हम लोगों ने एफबीएम किया, उसके बाद से हमने एफपीए करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो वॉल्यूम एफबीए में आता है वो एफबीएम में नहीं आता। तो स्टार्टिंग ही हम एफबीए से करते हैं अमेजोन, और वो उन प्रोडक्ट्स पे करते हैं जो हम आपको रिकमेंड करते हैं। $2,500 का क्या होगा कि आपके पास द फर्स्ट $200-300 विल गो टू द प्रोडक्ट हंटर, एज आई सेड, जो कि प्रोडक्ट आपको हंट करके देगा। बाकी की जो इन्वेंटरी है वो यूनिट्स में होगी। तो फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स, सॉरी 50 SKUs या 50 ASNs या SKUs बोलें इसको आप, द डिफरेंट वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट है, और हर एक प्रोडक्ट के 20 यूनिट्स हैं। तो अगर आपके पास 50 प्रोडक्ट्स टाइम्स वेरिएशन पे आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 50 times 20 is 50 times 20 is 1000 यूनिट। 1000 यूनिट में क्या होगा कि आपके पास ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट इज $35 a यूनिट। 1350 के आपके प्रोडक्ट हो गए, प्लस आपकी $200 कॉस्ट चली गई प्रोडक्ट हंटिंग की, तो 1550 की आपके पहला बैच की इन्वेंटरी पहुंच जाएगी। विद इन 2 वीक्स आपके पास राइट अवे रिप्लेनिशमेंट आएगी। तो बकाया जो पैसे हैं फिर उसकी फिर दोबारा से आप इन्वेंटरी रीपरचेस करेंगे। तो आपके पास $2,500 में क्या होगा कि आपके पास 2 मरतबा इन्वेंटरी खरीदने के पैसे होंगे। जब फिर थर्ड टाइम जो आप इन्वेंटरी लेंगे तो वो आपके पास उस वक्त तक अमेजोन से पैसे आ चुके होंगे, हर 2 हफ्ते बाद जो आते हैं, तो आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो वही आप री इन्वेस्ट करेंगे और री इन्वेस्ट करते रहेंगे जब तक आप अपने एक इन्वेंटरी के पूल को बड़ा नहीं कर लेते। जैसे कॉटन कैंडी नहीं होती, आप घुमाते हैं अंदर, जब बाहर निकालते तो बड़ी होती है। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बाय सेल एंड देन पुल आउट योर प्रॉफिट एज यू नीड। लेकिन विद इन 6 months यू विल सी कि आपके पास कितने पैसे जमा हो गए हैं, आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, ना वेयर डू यू स्टैंड। दैट इज द थिंग इज गोइंग टू मोटिवेट यू। प्रोडक्ट की लिस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। मेरे साथ आतिक और रिजवान साथ होते हैं यहाँ पे। जब भी आप रेडी हो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, एंड देन इंशाल्लाह आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्टेप।
ये जो लोग यहाँ आज ग्रुप में मौजूद हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो कल मौजूद नहीं थे। तो कल ऑलमोस्ट 17 या 19 लोग थे हमारे वेबिनार के अंदर, और आज जो है माशाल्लाह 9 हैं। तो गुजारिश ये है कि आप लोग राब्ता कर लीजिए रिजवान और आतिका से, और एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपके तमाम सवाल के जवाब हम वहाँ से कर सकें। और जो लोग इस काम को करना चाहते हैं, फिर हम उनको फिल्टर आउट करके एक 1-on-1 सेशंस कर लिया करेंगे, ताकि उनके सवाल के जवाब जल्दी से आगे दे दिया करें हम लोग। आपके जब मैं आपको ये प्रोडक्ट, जहांगीर साहब को जो सवाल है कि जी ऑल्सो हेल्प गेटिंग मोर प्रोडक्ट्स, तो मैं जब आपको प्रोडक्ट ये बताऊंगा कि हम कैसे बेच रहे हैं, 6 मंथ तक आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या इस प्रोडक्ट में आपने कंटिन्यू करना है या फिर आपने अपना कोई प्रोडक्ट लेके आना है। और अगर वो प्रोडक्ट लेके आना है तो उस वक्त आपको ये भी पता चलेगा मैंने क्यों लेके आना है, क्योंकि इसमें इतना प्रॉफिट बन रहा है कि जो मैंने 6 महीने काम किया है उसमें मैंने क्या सीखा इन प्रोडक्ट को बेच के। तो आप लोग बिल्कुल आप रब्ता कीजिए अपने जो कांटेक्ट पर्सन है, जो रेफरेंस है हमारे कॉमन, उनसे आप कांटेक्ट करके एक ग्रुप में जो मैंने बनाया हुआ है। मैंने भी एक सेमिनार किया था लाहौर में और एक किया था कराची के अंदर, वही हमारे एक क्लोज ग्रुप है उसके थ्रू, तो उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं सबको वहाँ पे इकट्ठा कर लूँ, लेकिन उसमें अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉन सीरियस हैं, तो वहाँ पे फिर फॉरवर्ड आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं फॉरवर्ड को पसंद नहीं करता हूँ कि आप जहाँ पे अमेजोन का काम सीख रहे हैं वहाँ पे लोगों के फॉरवर्ड आते हैं, जो कि हम मना भी करते हैं, तो फिर हम लोगों को रिमूव कर रहे हैं हमारे साइड से। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं सिर्फ सीरियस लोगों को लेके आऊँ ग्रुप के अंदर, नॉन सीरियस जो है वो एक कॉमन ग्रुप में आ जाए, बाकी सीरियस जो है वो फिर प्राइवेटली एक और ग्रुप बना लें हमारे, जिनके पास जिन्होंने आगे बढ़ना है इस काम के अंदर। करंटली हमारे पास जो एसक्यूज हैं वो अभी ऑलमोस्ट 8,000 हो गए, अल्लाह का शुक्र। और डेली बेसिस पे हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, और प्रोडक्ट लाइन मेरे पास बहुत ज़्यादा है। जो हम जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं वो तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेजोन के ऊपर। तो हम लोग सिर्फ वो प्रोडक्ट पिक करते हैं जो पैसे बना रहे होते हैं। तो अभी राइट नाउ वी आर सिटिंग ऑन 8,000 SKUs, और इंशाल्लाह वक्त के साथ अभी जैसे आगे बढ़ रहा है प्रोग्राम, तो होपफुली हम बहुत जल्द 10,000 को क्रॉस करें। और वी आर हायरिंग मोर पीपल टू हंट द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हंटर है वो एक एक्चुअली वो एक स्पेशल जॉब है जो कि वो प्रोडक्ट हंटर ही कर सकता है। वो फुल टाइम जॉब है, उसको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। आपको $2,500 में ये होगा कि आपकी 2 बड़ी शिपमेंट जो हैं वो जा सकती हैं अमेजोन के ऊपर। ऑलमोस्ट 2,000 यूनिट्स का जो आपका रोटेशन है यूनिट्स का, वो वहाँ पहुँच सकता है। शुरू के महीनों में आपके मेरे ख्याल में 150 या 200 यूनिट बिकेंगे। फिर दूसरे महीने में आपके मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 350 से 400 यूनिट बिकेंगे। तो आप ऑलमोस्ट से 500-700 यूनिट की रोटेशन में आप आ जाएंगे विद इन 3 मंथ्स। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। आ सकते हैं इसलिए कि आप एआई को ट्रेन कर रहे हैं अपनी बिहेवियर, और नहीं आ सकते क्योंकि अगर आपने गलत ट्रेन कर दिया, आपने प्रॉपरली लॉग इन नहीं करके प्राइसिंग को आपने एडजस्ट नहीं किया, रिप्लेनिश ऑन टाइम नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली आपको एआई बोलेगा, नहीं बोलेगा बल्कि आपको आपकी सेल को डाउन कर देगा वो। तो फिर देन यू विल सी कि भाई मेरी सेल नहीं हो रही। तो वो इसलिए नहीं हो रही कि आपके जो काम करने का तरीका था वो एआई ने डिटेक्ट कर लिया कि यू आर नॉट डूइंग थिंग्स एज अ गुड वेंडर, जो उसकी हैबिट होती है कि सुबह दोपहर शाम 3 मिनट लॉग इन करके अपने अकाउंट को चेक करना, अपने अकाउंट की फिक्र करना, अपने काम की फिक्र करना। तो 2 महीने इजीली आपके जो हैं, 3 महीने में आपके पास पैसे आना भी शुरू हो जाएंगे और सेल आपकी बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। और ऑन रेगुलर रूटीन बेसिस पे मेरे पास लोगों के रिप्लेनिशमेंट आते हैं रोजाना, क्योंकि वो सब के सब कोई हफ्ते में 1 मरतबा, कोई हफ्ते में 2 मरतबा अपनी रिप्लेनिशमेंट करता है अकाउंट की। आप देखें, आपका टाइम और एफर्ट तो उतना ही लगना है, चाहे आप 2,000 से स्टार्ट करें या 10,000 स्टार्ट करें। 2,000 जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। 2,000 का रिटर्न डिफरेंट आएगा, 10,000 का रिटर्न डिफरेंट आएगा। अमाउंट ऑफ टाइम आपका सेम लगना है। नहीं 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 नहीं, ये आपका परमानेंटली बेसिस जो लाइफ टाइम पे एआई आपको मैनेज करता रहेगा, मतलब बिहेवियर आपका वो पैटर्न देखता रहेगा। अगर आपने फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट 6 महीने आपने काम कर लिया और फिर 6 महीने के बाद आपने लॉग इन करना छोड़ दिया, तो एआई को पता चल जाएगा कि आपका काम से इंटरेस्ट खत्म हो गया। वो आपको खुद ही के अकाउंट, मतलब आपका जो अकाउंट की जो वो है हेल्थ को पुअर कर देगा।
और अगर आपको काम समझ में आ गया तो देन आपके पास टाइम नहीं है करने का, तो 6 महीने बाद आप किसी वीए को हायर करके अपना बिहेवियर ट्रेन करेंगे। चल भाई, मैं तुझे महीने के इतने पैसे देता हूँ, तूने रोजाना बैठ के ये काम करना है। तो जो आप कर रहे थे अब वो आप अपने वीए से करवाएंगे, ताकि आपका जो एआई है ना वो आपका एक्टिवेट रहे और ऑलगोरिथम उसी तरह से प्रोड्यूस करके आपके सेल्स को वो स्ट्रेंथ देता रहे। अब वो जो बंदा आप महीने के लिए रखा हुआ आपने, वो आप आपके लिए डेली बैठे करके, लेकिन शुरू में मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपने बंदा हायर करके काम करवाना है, क्योंकि शुरू में आप खुद काम सीख रहे हैं। जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे आप काम आगे नहीं सिखा सकते। मैकडोनल्ड का जो आज ओनर या मैनेजर जो भी है, जो भी होता है, वो एक्चुअली दरवाजा खोल के पोछा मारने से स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको वो काम करना होता है ताकि वो अपने आने वाले वक्त में आगे काम करा सके। तो सेम थिंग हियर, आप जब तक ये खुद सीखेंगे नहीं, किसी बीए को हायर नहीं कर सकते। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप पहले सीखें और फिर बीए को हायर करें, ताकि वो आपका पैटर्न इस्तेमाल करते हुए एआई को मेंटेन रखें। अच्छा जी, आपको रखना है जहन में कि एटलीस्ट 3 घंटे पर डे देना होगा आपने। वीकेंड को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, लेकिन वीकडेज में आपने एटलीस्ट 3 घंटे देने होंगे। वो होता है सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा। तो वो एआई को ट्रेन करने का तरीका यही है कि डेली लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद इन्वेंटरी पे जाके क्लिक करना, उस पेज को रीड करना कि आपकी इन्वेंटरी कैसे चल रही है, प्राइस कैसे चल रही है, फिर जाना है आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, फिर आपने जाके अकाउंट हेल्थ को चेक करना। फिर यू नीड टू मेक श्योर, अच्छा अब ये होता है क्या है कि आपके पास नोटिफिकेशन आई अमेजोन से, कोई लेटर आया, अमेजोन के एआई को पता है कि इस लेटर का जो रीड टाइम है वो है 3.5 मिनट है। आपने लेटर पे क्लिक किया, खोला और विद इन 30 सेकंड बंद कर दिया, तो एआई वुड नो कि वो आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड टाइम 3.5 मिनट है, आपने कैसे 30 सेकंड में बंद कर दिया इसको। तो ये होता है एआई को ट्रेन करना। इसी तरह से फिर जब आपने नोटिफिकेशन पे जैसे टाइम गुजारा, फिर आप टाइम गुजारेंगे अपना अकाउंट हेल्थ के ऊपर, अकाउंट हेल्थ के बाद आप टाइम गुजारेंगे रिप्लेनिशमेंट के ऊपर, फिर अपना आईपीआई स्कोर जो होता है आपका इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसके ऊपर टाइम गुजारेंगे। आईपीआई स्कोर जो है वो आपका ऊंचा जबरदस्त होना चाहिए। उसके 4 इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैं आपको आपके लिए ये ओवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी आप उस पॉइंट में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आईपीआई को मेंटेन करने के 4 फैक्टर्स हैं। उसमें स्टैंडर्ड इन्वेंटरी होती है, सेल थ्रू रेट होता है, रिप्लेनिशमेंट होती है। ये सब चीज़ें आप जब इसको आप अमेजोन की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए जब इसको आप मेंटेन करते हैं, तो एआई देखता है कि यू आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट अमेजोन इज लुकिंग फॉर फॉर अ गुड वेंडर। तो एआई आपका ट्रेन हो जाता है। जब एआई ट्रेन हो जाता है तो फिर ऑलगोरिथम आपका ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पर आ जाता है जहाँ पे आपको सेल ज़्यादा मिलती है। इफ यू केयर अबाउट योर बिजनेस, अमेजोन विल केयर अबाउट यू। इफ यू डोंट केयर अबाउट योर अमेजोन अकाउंट, अमेजोन डज नॉट केयर अबाउट यू एट ऑल। तो ऐसा तो है नहीं कोई इंसान का बच्चा बैठ के आपको वहाँ पे एनालाइज करे। वो सारे के सारे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम ट्रेन करते हैं अपने बारे में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काम करें, तो फिर वही आपको वैसे ही हैंडल करता है। होपफुली मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। कोई अगर मैंने सवाल मिस कर दिया हो तो मुझे बता दीजिए। कॉपी पेस्ट करने का मैं सवाल मिस कर दिया कोई। 8:59 हमने 9 बजे 8 बजे स्टार्ट किया था, 9 बजे पूरे हो गए माशाल्लाह। 1 घंटा हमारा पूरा हुआ। अगर सवाल है तो आई कैन कैरी ऑन एज लॉन्ग एज यू वांट, और इफ यू आर डन फॉर द डे देन वी आर डन फॉर द डे। Please contact the common person between us, and then inshallah you will know the second step. Open the account first, and inshallah if you have any question I will be very available for you. मेरा phone number PDF के ऊपर लिखा हुआ है। I do only WhatsApp messages, खासतौर पर वॉइस नोट। आई डू नॉट डू डायरेक्ट फोन कॉल्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए होते हैं, अगर मैं सबसे फोन पे बात करूँ तो टाइम बहुत लगता है। तो इफ यू लीव मी अ व्हाट्सएप मैसेज आई विल रिप्लाई यू बैक आइदर विद द वॉइस नोट और द टेक्स्ट मैसेज। आपको पीडीएफ या तो रिजवान या आतिका इनमें से कोई एक दे देंगे, और उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। उस पर ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई है इसकी पूरी डिटेल भी है, और मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस भी है इंशाल्लाह। कोई और आपको सवाल हो तो हम
more than happy to help you out. Otherwise, thank you very much for your time and effort to, like, to be here. Inshallah, we'll be in touch. I'll do a follow-up meeting. मैं एक्चुअली फ्लाई बैक कर रहा हूँ टोरंटो को ऑन 18th, परसों मैं निकल रहा हूँ. So by the end of this month, I'm planning another Zoom session as a follow-up for the people who actually started working. तो अगर आप लोग उसका अकाउंट खोल लेते हैं, well and good, डिसाइड कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. और अगर कोई और सवाल हो तो then please text me. Thank you so much. जज़ाकल्लाह खैर for your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.